Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन रात के समय पे मिडनाइट पे या लेट नाइट पे क्या सोचते हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये जो रीडिंग है टाइमलेस है क्योंकि कभी भी आप इसको देख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन मैं पब्लिश करूँ उसी दिन ही आप देखो। सो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है तो डेफिनेटली टाइमलेस है एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए आप देख सकते हो। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द रीडिंग जो है जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें, ग्रेटिट्यूड दे उनको एंड डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा होगा। सो हम यहाँ पे लिया है कैंडल, सो डेफिनेटली हम इसको लाइट करेंगे एंड डेफिनेटली वेलकम टू नो। आप जानते ही हो कि मेरे कैंडल वैक्स रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखता है काफ़ी ज़्यादा क्लूज़ जिससे आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही का है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन रात के समय पे लेट नाइट एंड मिड नाइट या अर्ली मॉर्निंग ऑफ द ओके डेफिनेटली क्या सोचते हैं, उनके इंटेंशंस क्या रहते हैं, उनके फीलिंग्स क्या रहते हैं। ओके ये पर्सन जो है ना, आपके पर्सन हो सकता है ना काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट पर्सन हो, और जब ये रात को सोते हैं ना, मुझे जिस तरह से लगता है अगर ये मेल है तो आपने मतलब सोने से पहले काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो कोई भी मौसम हो, ये पर्सन अपने क्लोथ्स को, ठीक है, कपड़े को चेंज करने के बाद या साफ़ सुथरा डेफिनेटली फेस वॉश करने के बाद या डेफिनेटली ग्रूम होने के बाद, मतलब अगर समर सीज़न है तो डेफिनेटली नहाने के बाद ये पर्सन सोने के लिए जाते हैं क्योंकि इनको फ्रेश डेफिनेटली रहना है एंड डेफिनेटली रात के समय पे इनको कोई भी डिस्कम्फर्ट ओके अनकम्फर्टेबल पोजीशन नहीं चाहिए। अभी रात के समय पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे फीलिंग्स नज़र में आ रहा है वो मिस करते हैं आपके सादगी को, आपके जो सॉफ्ट टच है। हो सकता है कुछ लोग इनके साथ हो सकता है क्या प्राइवेट मोमेंट्स अपने शेयर किया हो, या हो सकता है कि अभी फ़िलहाल कोई भी कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके जो मतलब आपके बोलने का जो मिठास है या आपके जो खूबसूरती है तो डेफिनेटली ये चीज़ मिस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनके साइड पे नहीं हो, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये अगर कुछ दूर है आपसे तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है यहाँ पे दरार आ चुका है, लेकिन वो इस चीज़ को हटाना चाहते हैं क्योंकि रात के समय इस तरह का समय होता है जहाँ पे एक पर्सन अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। इनको लगता है कि कुदरत ने इस तरह से आप दोनों का कनेक्शन को इस तरह से मोड़ कैसे दिया, ठीक है। ऑल राइट, मुझे एक सॉन्ग भी यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है कि दगा नहीं करेंगे सनम। ओके, वो सॉन्ग मुझे याद आ रहा है यहाँ पे कि कभी भी आपके साथ दगा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट या कर्मा या समथिंग, इट वाज अ डिस्टाइंट सिचुएशन कि उनको आपसे बिछड़ना पड़ा या उनको आपसे अलग होना पड़ा, लेकिन वो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्नेक्स। इसका मतलब ये है कि आपके साथ उनका पक्का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। दो नाग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नाग नागिन भी हो सकता है, अभी सीरियल का नाग नागिन इस तरह से नहीं सोचना। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, ओके, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल, आई कैन फील द कनेक्शन। यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे। हो सकता है कि उनका ईगो, उनका खुद का इस तरह से उनके खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल, या मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहने से चल जाएगा, या मुझे इस तरह का मतलब हाई, मतलब उनको स्टैंडर्ड्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई रखा था
शायद आपको उन्होंने बताया नहीं, इग्नोर किया आपको, आपका रिस्पॉन्स सही तरह से उन्होंने नहीं दिया। वो सारे जो पश्चाताप जो होते हैं ना, वो रात के समय पे सबसे ज़्यादा उनको चुभता है। जिस तरह से निडल्स, ठीक है, सुई जिस तरह से चुभने से कितना दर्द होता है, उसी तरह से वो जो पल है उनको याद करते करते वो बहुत ज़्यादा रो भी जाते हैं। ठीक है, अगर रोना मेरे मुंह से निकला है तो वो ज़रूर उनके आंखों से आंसू गिरते होंगे। ये पर्सन मुझे जिस तरह से लगता है ना यहाँ पे, कि ये पर्सन हो सकता है कि आपने कभी भी उनको कोई टेडी दिया हो, या हार्ट शेप कोई पिलो दिया हो, या हार्ट शेप कोई कुशन दिया हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को पकड़ के मतलब बैठ जाते हैं और आपका फीलिंग्स लेने की कोशिश करता है उसी मीडियम से। ओके, आपके घर में आइदर कोई मोर का पिक्चर मतलब पिकॉक का पिक्चर हो सकता है, या पिकॉक का स्टैचू हो सकता है, या पिकॉक समथिंग इज़ रिलेटेड टू यू एंड योर पर्सन। रात के समय पे मुझे जिस तरह से दिख रहा है, ये क्या करते हैं ना, अगर इनको नींद नहीं आता तो ये पर्सन बिल्कुल आपके सीधा से सीधा आपके फ़ोटोज़ देखते हैं और उनसे वो वाइब्रेशन लेने की कोशिश करते हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको हिम्मत नहीं होता कि आपके साथ वो कांटेक्ट करें। आपको फिज़िकली ये पर्सन इन्वॉल्वमेंट होना चाहते हैं, आपके साथ फिज़िकली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप अभी फुल एंड फाइनल कमिटमेंट ही मांगोगे इनसे। इनसे आप इस तरह से डील बिल्कुल नहीं करोगे। इट्स लाइक अ कैजुअल एंड फन रिलेशनशिप। आप इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले चुके हो, और जिस कमिटमेंट से वो भाग रहे थे, इनको पता है अगर ये आपके पास आना है इनको, तो ये डेफिनेटली कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आने वाला है। मुझे यहाँ पे एक लोटस या ट्यूलिप दिखा है, सो ऑफ कोर्स ये पर्सन अबंडेंस आपको प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, लेकिन इनके जो पहली दफ़ा में इन्होंने जब आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट किया था, तो इन्होंने इनके माइंड, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको व्हाट डिड दे स्पीक, बट इनके इंटेंशंस कुछ अलग ही थे। इनके इंटेंशंस आपको कमिटमेंट देना नहीं था। इनको इस तरह से था कि चलो देखते हैं रिलेशनशिप में, अगर अच्छा लगता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कुछ लोग के यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। आप बोल सकते हो ये पर्सन रात के समय पे ना इतना ज़्यादा मूडी भी हो जाते हैं, मूड भी फ्लक्चुएशंस होता है, कभी बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा भी आया ना, तो ये क्या करते हैं, इतना स्ट्रेस भी ले लेते हैं, तो दे इफ़ दैट पर्सन इज़ मैच्योर, ओके, दे ट्राई टू स्मोक और ड्रिंक इस तरह से, या बैल्कनी में चले जाएंगे या टेरेस पे चले जाएंगे इस तरह से। एस कैन बी इम्पॉर्टेंट, वी कैन बी इम्पॉर्टेंट लेटर्स। ओके, यहाँ पे मुझे साफ साफ ग्लासेस दिख रहा है, सो देयर मस्ट बी सम ग्लासेस। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली ड्रिंक करते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, मे बी आपको नहीं पता, बट दिस पर्सन डज दैट। ओके, क्योंकि इनको भूलना है वो सारे मेमोरीज, क्योंकि जितना वो याद करने वाले हैं ना, उतना ही वो बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान होते जा रहे हैं। इनको लग रहा है ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है ये फिंगर्स क्रॉस, यहाँ पे फिंगर्स क्रॉस जिस तरह से आ रहा है, ये पर्सन हमेशा मुझे लग रहा है कि वो दुआ में आपको मांगते हैं, कि चाहते हैं कि कुदरत में जिस तरह से आप लोग अलग हो गए या बिछड़ चुके, या रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से, अप एंड डाउन से, वो सही हो जाए सब कुछ, और कुछ नहीं चाहिए। चाँद की तरफ देखते रहते हैं, और सब कुछ जिस तरह से चंद्र जो देव है, उनकी सबसे फेवरेट वाइफ में हुआ करती थी रोहिणी, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको सबसे, जो हो सकता है इनके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस रहे होंगे, या पर्सन पहले मैरिड भी हो चुके होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट कनेक्शन उन्होंने आप ही के साथ फील किया है और किसी और के साथ नहीं। तो ये चीज़ जब किसी को बार बार याद आता है और आपको वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना वो तकलीफ़ में होते हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। तो वो ये भी मानते हैं कि आप इस सिचुएशन को क्यों हैंडल नहीं कर रहे हो, क्यों आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आपको कॉल करे और आपको वो चीज़ सुनाए कि आप क्यों उनके साथ नहीं हो। ठीक है, देखो गलती किया इन्होंने, और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे
बार बार यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ रहे हैं. सो पर्सन वांट्स टू not only love you but also get you can say too much intimate with you. They want to have, okay, that connection. All right, क्योंकि उनको लगता है कि love can be demonstrated, okay, through sexual matters also. हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन. उनके लिए लव हो सकता है कि इट्स अ सेक्सुअल थिंग ऑल अबाउट. ठीक है, इट मे बी पॉसिबल. देखो, आप दोनों ने कहीं ना कहीं गए होंगे एक जगह पे. यहाँ पे एक जोड़ी को आप केयरफुली वॉच करो. यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है. बीच में कुछ टेबल है, उसके नीचे कुछ स्टैंड है. तो आप लोग फेस टू फेस शायद कोई रेस्टोरेंट्स में गए होंगे, बातचीत किए होंगे, डेट्स पे गए होंगे, या आपने इंटरेक्शन किया होगा. एक लैपटॉप या फ़ोन के कनेक्शंस भी दिख रहा है मुझे. मैंने आपको बताया था कि मेरे जो यहाँ पे इमेजेस है साफ साफ दिखाई देता है, और मैं इसको किसी भी तरह से हाइड नहीं करती हूँ कोई भी मीडियम से. तो पूरी तरह से आपको साफ साफ दिखाई देगा. यहाँ पे कपल बैठे हुए हैं. हाँ, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट इमेजेस दिखता है. दिस इज़ द ब्रेन फंक्शन. बट स्टिल यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है. ये तो सबको दिखाई देगा. एच लेटर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो आई डू फाइन कुछ लोग का रिकन्सिलिएशन ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं, और आपके पास आके सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं. कि चलो वो बोलेंगे कि आप मुझे माफ़ कर दो और मैं आपको कमिटमेंट दे दूंगा या दे दूंगी. ऑलराइट, कुछ नेगेटिव एनर्जीज इनके इर्द गिर्द तो ज़रूर है. बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इनके मॉम के, इनके सिस्टर के, इनके चाची के, ताई जी के हो सकते हैं. इट्स पॉसिबल. तो उनका भी सुनते हैं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है. ओके. और ये सब ना उनको उनके माइंड पे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं. इससे वो उभर नहीं पाते. इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन. कैंसर साइन हो सकता है ये पर्सन. वर्गो हो सकता है ये पर्सन. इनके मतलब इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात अगर आता है रोमांस का या रिलेशनशिप को मेंटेन करना, इनको मेंटेन करना नहीं आता है भाई. इसमें ये डेफिनेटली फेलियर है. जो आपको कदर करना चाहिए था ये किसी और को कर किए. बाद में इन्होंने क्यों पछताया? अगर ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पे इन्होंने क्यों इतना फेलियर क्यों किया? मुझे लग रहा है कोई हॉट वाटर बैग वो भी लेते हैं. उनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है कि इनके बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसके वजह से वो हॉट वाटर बाथ लेते होंगे बिफोर स्लीपिंग. ओके. ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा गुस्से में है ना, मुझे लग रहा है रात के समय पे इतना गुस्सा हो जाता है कि इनको लगता है कि आपको कॉल करके बहुत कुछ चीज़ सुनाए भी, फिर आपको बुलाए अपने पास, फिर आपको अपने मतलब हक करे, फिर किस करे. दे वांट टू डू दैट बट दे आर फेलियर लिटरली. इनको कभी कभी ये भी सोचता है कि चलो आपके घर के अगर नज़दीक भी है तो चलो एक बाइक ले लिया, गाड़ी ले लिया और ड्राइव किया, फिर चले आए. बट ये नहीं कर पाते ये. ओके. रात को हो सकता है इनको फास्टिंग का आदत हो, या हो सकता है रात के समय पे कुछ फल वल खाते हो, या आपको मानते हो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है ना, तो इन्होंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया है इस पोजीशन को. और मुझे लग रहा है ये आपने पैर को इस तरह से योगा एक पोजीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, या हो सकता है डिफरेंट पॉस्चर्स ये चाहते हो ड्यूरिंग द इंटीमेट मोमेंट्स. ये भी हो सकता है. ओके. ये प्लानिंग भी करते हैं. मुझे लग रहा है कि जब आपसे मिलने के लिए आएंगे तब वो क्या क्या करेंगे सरप्राइजिंग आपके लिए. So late night thoughts can be very romantic, sexy, as well as this can also be sometimes very frustrating for that person. होता ही है ना कि अगर लोनली है, अकेले है, कोई नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा प्रिय है ना उन्हीं का बात याद आएगा. अभी हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स.
ओके, सो व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू ड्यूरिंग द नाइट टाइम? क्या फील करते हैं, देख लेते हैं। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। मैंने आपको क्या बताया कि वो एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं रात के समय पे ही। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस। देखो, एक्शन है, बिगर पिक्चर है। यह अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन ना उनको, सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस जो जिसको बोलते हैं मतलब चेतना, वो रात के समय पे इनको होता है। होल्ड योर विजन, इनका एक लक्ष्य है जिसके वजह से ये पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन शायद नहीं ले पा रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मीन्स डेविलिश एनर्जी। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है दोनों के बीच में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स थे जो धीरे धीरे एंड होगा। डोंट वरी, देखो एंड होगा बोल के टाइम फॉर हीलिंग आ चुका है। ओके, लास्ट कार्ड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जो इनएक्शन वो डेफिनेटली अपने माइंड पे लिए थे कि मैं एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, तो वो लेंगे। स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। शायद यूनिवर्स इनके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है। आप दोनों का जो प्यार है, सच्चा जो मोहब्बत है, इनको डेफिनेटली टेस्ट करना। और वो सॉन्ग डेफिनेटली सुन लेना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था उस दौरान, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness. Thank you guys and love you all.